हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आज का टॉपिक लिया है हमने टिश्यू यानी ऊतक। ऊतक से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है। ऊतक को कैसे पढ़ें, टिश्यू कैसे याद करें, कैसे समझें, उसके प्रकार को कैसे समझें, उसके नाम कैसे याद करें, ये सारा कंफ्यूजन आज इसको दूर करेंगे। आज ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक भी कंफ्यूजन इस चैप्टर से ना हो और आज के बाद ऊतक चैप्टर जो है आपको कभी परेशान ना करे। आप उससे आने वाले सारे क्वेश्चन को आराम से कर सकें, इजी वे में कर सकें, ये मेरी पूरी आज की कोशिश रहेगी। और समय बचे इस वजह से ये पूरा लिखा जाता है ताकि आपका समय बचे और कम समय में आपको ज्यादा याद हो सके। इसको हम लिख करके पढ़ाएंगे तो आपको समय बहुत लगेगा और समय बहुत लगेगा तो उतना टाइम दे पाना ऑनलाइन के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपको ये 10 से 15 मिनट के वीडियो में आपके तकरीबन 2 घंटे का काम होगा। तो कहने का मतलब है कि आप इसको 10 से 15 मिनट थोड़ा कंसंट्रेट होकर के सुन लीजिएगा, नाम देख लीजिएगा, तो यहां से आपको ये पूरी कहानी याद हो जाएगी और ऊतक चैप्टर से आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं इसको। ऊतक चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको 3 हेडिंग में पढ़ाएंगे। 3 हेडिंग हम बताएंगे, 3 हेडिंग से शुरुआत करेंगे। पहला हेडिंग आपको बताएंगे परिभाषा, यानी ये ऊतक की परिभाषा क्या है, ऊतक होता क्या है, टिश्यू कहते किसे हैं। दूसरा प्रकार, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनके नाम है, वो सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करता है, प्रकार को लेकर के स्टूडेंट याद नहीं कर पाते, भूल जाते हैं अक्सर, और अगर नाम याद भी कर ले तो काम भूल जाता है। तो प्रकार अगर आप पढ़ लिया तो आप उनके काम भी याद करना होगा कि उनके काम क्या है, उनके जो वर्ग क्या है। यहां से आपको ये 3 चीजें पढ़नी होंगी और अगर आपने ये 3 पे डिस्कस कर लिया, 3 पे समझ लिया अच्छे से, तो फिर आपको ऊतक चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई डाउट नहीं आएगा। और देखिए कैसे याद कराता हूं अभी आपको मैं। ऊतक जो चैप्टर है, इस ऊतक में पहले अगर हम परिभाषा की बात करें तो आप जानते हैं कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। द ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। तो कहने का मतलब कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। हम सभी बचपन से पढ़ते आए हैं, कोशिका चैप्टर में भी आपने पढ़ा है विस्तार से। आपने समझा है कि मनुष्य के शरीर का निर्माण या दुनिया में कोई भी जीव होगा उसके शरीर का निर्माण किससे हुआ है, उसका कोशिकाओं से हुआ है। तो कोशिकाएं आपस में जब ग्रुप में इकट्ठा होती हैं, ग्रुप बना लेते हैं, तो उसी ग्रुप को कहा जाता है ऊतक, टिश्यू कहा जाता है। ग्रुप ऑफ सेल्स आर नोन एज टिश्यू, यानी टिश्यू वही है, टिश्यू कुछ और नहीं है। आपसे कोई पूछे कैसर ऊतक की परिभाषा, कैसर कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स आर नोन एज टिश्यू। ठीक है, यहां क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं, परिभाषा तो सबको याद हो जाती है, परिभाषा बहुत टफ नहीं है। प्रकार में आते हैं। प्रकार हम 2 प्रकार से लेके चलेंगे, जंतु ऊतक और पादप ऊतक। देखिए यहां लिखा है ना, पहला हमने पादप लिखा है तो पहला पादप ही लेके चलेंगे। पादप ऊतक और जंतु ऊतक कहने का मतलब प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, यहां से लेकर के चलेंगे। ठीक है, एनिमल का अलग पढ़ाएंगे, प्लांट का अलग पढ़ाएंगे। ठीक है, 1 बाय 1 क्लियर कर रहे हैं। परिभाषा क्लियर हो गई। प्रकार में आ गए एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। हम अगर प्लांट टिश्यू की बात करें, पादप ऊतक की बात करें, तो बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा। पादप ऊतक सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार का याद करिए, सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार का रटिए पादप ऊतक। पहला आप रट लीजिए ये मेरिस्टेमेटिक, दूसरा याद करिए परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, रटिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। अभी हिंदी में भी नाम याद हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक को कहते हैं विभज्योतक, विभज्योतक ऊतक, विभज्योतक, विभज्योतक। विभज्योतक मतलब ऐसे याद करिए विभाजन से बना है, विभाजन से। ये ऊतक विभाजन बहुत करती है, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं ना, डिवाइड बहुत करती हैं, विभाजित बहुत होती है, इसलिए नाम है उनका विभज्योतक। विभज्योतक का मतलब विभाजित करती रहती है। तो आप हिंदी में नाम याद करिए या अंग्रेजी में। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, विभज्योतक ऊतक पहला याद हुआ। दूसरा परमानेंट टिश्यू, परमानेंट इससे बोलते हैं हिंदी में स्थायी ऊतक। तो आपको 2 याद हुआ। पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, विभज्योतक ऊतक और दूसरा स्थायी ऊतक। आपसे कोई पूछे विभज्योतक ऊतक, कैसे विभज्योतक ऊतक ये विभाजित बहुत होती हैं, तो इसलिए इनका काम यहीं पे याद हो जाएगा। इनका काम है प्लांट की ग्रोथ करना। कोशिका जब विभाजन होगी तो प्लांट का ग्रोथ तो होगा ही ना, प्लांट की ग्रोथ करना इनका काम है। किसका काम है, विभज्योतक ऊतक का काम है। विभज्योतक ऊतक, आपसे कोई पूछे पौधे में ग्रोथ कौन कराता है, सर विभज्योतक ऊतक, क्योंकि उसका नाम ही वही है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये जो टिश्यू होते हैं ये प्लांट में ग्रोथ का काम करते हैं। ठीक है, अब आती बात स्थायी ऊतक। तो देखिए विभज्योतक ऊतक जब ग्रोथ करता रहता है, ग्रोथ करता रहता है, विभाजित होता रहता है, तो एक समय ऐसा आता है कि विभाजन होना बंद हो जाता है। एक लिमिट दायरे तक विभाजन करता है, विभाजन 1 से 2 हो रहा है, 4 हो रहा है, फिर उसके बाद 4 से 8 हो रहा है, बढ़ता जा रहा है वो टिश्यू। एक समय आने के बाद विभाजन करना बंद कर देता है। तो जब विभाजन करना बंद कर देता है तो वही विभज्योतक ऊतक कन्वर्ट हो जाता है स्थायी ऊतक में।
यानी स्थायी ऊतक जो है विभिजोतक का ही प्रकार है। विभिजोतक जो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्थायी ऊतक में। स्थायी ऊतक विभाजन नहीं करते, स्थायी ऊतक जो है ये क्या करते हैं, डिवाइड नहीं करते, तो इनका काम ग्रोथ में नहीं है। ग्रोथ में किसका काम है, मेरिस्टेमेटिक का। इतना याद हुआ। विभिजोतक इनका नाम है, स्थायी इनका नाम है। स्थायी को आप यहां इस नाम के आगे अगर आ लगा देंगे ना तो अविभिजोतक, आप स्थायी को अविभिजोतक भी कह सकते हैं। ये अविभिजोतक, क्योंकि वो देखिए विभाजन करना जब बंद कर देगा तो अविभिजोतक में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे को आप परमानेंट टिश्यू कहिए। तो आपसे कोई पूछे प्लांट ऊतक सब दो प्रकार का होता है, विभिजोतक अविभिजोतक। क्लियर हुआ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ये तक क्लियर हो गया। अब बात आती है कि विभिजोतक जो है ये जो होता है तीन प्रकार का होता है, थ्री टाइप्स का होता है। बहुत टफ नहीं, सब याद हो जाएगा। देखिए विभिजोतक तीन प्रकार का होता है। पहला होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इसको बोलते हैं सीड्स विभिजोतक। सीड्स विभिजोतक नाम ही एपिकल। दूसरा नाम है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी इसे बोलते हैं मध्यस्थ, मध्यस्थ, ये मध्यस्थ, ठीक है, मध्यस्थ विभिजोतक इसे बोलते हैं शीर्ष विभिजोतक। ओके स्टूडेंट्स, शीर्ष विभिजोतक, मध्यस्थ विभिजोतक, टफ नहीं है। और लैटरल इसे बोलते हैं पार्श्व विभिजोतक। पार्श्व हिंदी का नाम भी याद हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है। शीर्ष विभिजोतक, मध्यस्थ विभिजोतक और पार्श्व विभिजोतक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीन नाम आपको याद करें विभिजोतक के प्रकार हैं। अगर हम बात करें एपिकल की, देखिए पहले की बात करें शीर्ष की, तो इनका काम है जितने एपिकल पार्ट हैं, चाहे वो स्टेम के हों, चाहे वो लीव्स के हों, चाहे वो रूट्स के हों, जितने एपिकल पार्ट हैं वहां पे ये पाए जाते हैं। पौधे के एपिकल पार्ट पे ये पाए जाते हैं जिनका काम है एपिकल पार्ट को ग्रोथ करना। ठीक है, अब एक एपिकल पार्ट को ग्रोथ कर रहा है तो वो हमारा हो गया शीर्ष। ठीक है, अब बात आती है मध्यस्थ की। तो पौधे का जो वो भाग है, चाहे वो तने की बात कर रहे हैं, चाहे पत्ती की, चाहे जड़ की बात कर रहे हैं, आप किसी की बात कर रहे हैं, उसका जो मध्य वाला भाग है ना, मध्य वाले भाग को डेवलप करने का काम मध्यस्थ का है, मध्यस्थ का है। देखिए मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए सपोज करिए ये ऐसा एक स्ट्रक्चर है, सपोज करिए ये देख रहा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, और ये आकर के एपिकल पार्ट बन रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एपिकल पार्ट को डेवलप करेगा, एपिकल पार्ट को, तो वो डेवलप करेगा एपिकल मेरिस्टेमेटिक। क्लियर हो रहा है। अब बात आती है मध्यस्थ की। तो मध्यस्थ जो होता है जो इसके बीच का भाग है, ये इसके बीच का भाग, ये वाला जो भाग देख रहे हैं, इस भाग को डेवलप करता है कौन, इसको डेवलप करता है मध्यस्थ, यानी आप इसे कहते हैं इंटर कैलरी। इंटर कैलरी जो होती है वो डेवलप करती है मध्यस्थ। ठीक है, और पार्श्व की बात करें, पार्श्व के बाद आप समझिए ये जो पार्श्व होता है मतलब इसको और इस तरीके से इनको डेवलप करेगा, इनको थोड़ा मोटा करेगा, तो ये डेवलप करेगा, तो ये हो गया पार्श्व। यानी इस तरीके से जब विकास करे तने का, पत्तियों का, जड़ों का, तो ये हमारा हो गया कौन सा, ये हमारा हो गया लास्ट वाला, कौन सा था, लैटरल, इसको बोलते हैं लैटरल। ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से याद करिए, एपिकल पार्ट को डेवलप करेगा तो आपका हो गया पहला, और दूसरा मध्य के भाग को डेवलप करेगा तो मध्यस्थ विभिजोतक, और तीसरा डेवलप करेगा तो पार्श्व विभिजोतक। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक, लैटरल मेरिस्टेमेटिक। देखिए आपको याद हो गया, आपको ये तीनों याद हो गया, इनका विभिजोतक का तीनों प्रकार याद हो गए। अब बचता क्या है, अस्थायी ऊतक पे आ जाइए। अस्थायी ऊतक जो होता है आप जान गए विभाजन होगा नहीं, विभाजन होगा नहीं तो ऐसे जगह पाए जाएंगे ये जहां पे विभाजन, जहां पे ग्रोथ नहीं होता। ठीक है, ये तने के अंदर कहीं छाल के रूप, तने के बाहर कहीं छाल के रूप में इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, जहां विभाजन नहीं हो रहा है वहां पे ये पाए जाएंगे। इनका काम क्या होता है, पौधों में भोजन को संचित करना, पौधों में खाना बनाना, इस तरह का इनका काम होता है। भोजन को संचित करेंगे, भोजन बनाने का काम करेंगे, तो ये सारा काम किसका है, स्थायी ऊतक का। बहुत टफ नहीं है। देखिए अस्थायी ऊतक जो है ये भी याद हो जाएगा, इनके नाम याद करिए। अस्थायी ऊतक को वैज्ञानिकों ने फिर से दो भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है। पहला सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। कितना आसान नाम है। देखिए सिंपल परमानेंट मतलब सरल स्थायी ऊतक, कॉम्प्लेक्स जटिल स्थायी ऊतक। कुछ टफ नहीं है, सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक। याद हो रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे सरल स्थायी ऊतक जो होते हैं, इनका मतलब, इनका नाम ही है सरल स्थायी ऊतक। ये जो होते हैं इनके कई प्रकार हैं, तो कई प्रकार से घबराइएगा नहीं, कई प्रकार का नाम धीरे धीरे याद हो जाएगा। इनका नाम अंग्रेजी में भी वही है, हिंदी में भी वही है। ठीक है, हिंदी और टफ लैंग्वेज है बहुत ज्यादा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अंग्रेजी में याद करिए, वो हिंदी बना के वही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वही शब्द हिंदी बना के लिख दीजिए जो इनका नाम है। बहुत टफ नहीं है। पहले आप याद करेंगे स्थायी ऊतक दो प्रकार का होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाला जो है आप कई प्रकार, आपको 5 टाइप का याद करवाएंगे, 1 2 3 4 5, हाँ 5 टाइप का याद करवाएंगे। 5 ही याद करिए, 5 याद रख जाइए, आपका काम हो जाएगा। पहला आप याद करेंगे पैरेन्काइमा,
फर्स्ट क्या है, पैरेनकाइमा, नाम रटिए, पैरेनकाइमा टिश्यू, पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, फिर एरेनकाइमा, फिर यहाँ पे कोलेनकाइमा। देखिए क्लोरेन है, ये क्लोरेन है, ये कोलेन है, क्लोरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और यहाँ पे एरेनकाइमा, एरेनकाइमा, फिर कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। कुछ टफ नहीं है, रटेंगे सब में, काइमा काइमा लगा है पीछे, आगे का वर्ड याद करिए, पैरेनकाइमा और उसके बाद क्लोरेनकाइमा, फिर यहाँ पे एरेनकाइमा, एरेनकाइमा, उसके बाद यहाँ पे क्या है, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा और फिर स्क्लेरेनकाइमा। ये 5 टाइप के टिश्यू हैं जिसको सिंपल परमानेंट टिश्यू में रखा जाता है। ठीक है, देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू की एक बात जान लीजिए, सिंपल और कॉम्प्लेक्स नाम क्यों पड़ा ये जान लीजिए, ये सबसे बड़ी पहचान बताने जा रहा है। तो इसको याद कर लेंगे, आपको कोई जो है वहां पे रोक नहीं पाएगा, आप कहेंगे एकदम जो भी सुनेगा क्या एकदम सही चलता रहे हैं। यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है जानते हैं, ये जितने भी टिश्यू हैं ये सभी एक ही प्रकार के सेल से बने होते हैं, इसमें दूसरे टाइप की सेल आएगी नहीं, ग्रुप ऑफ सेल तो होता ही, लेकिन सारी सेल एक ही प्रकार की होगी, एक ही टाइप की सारी सेल होगी, उसे बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इसे बोलते हैं जटिल परमानेंट ऊतक। इसका मतलब जानते हैं क्या है, इनमें एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाएं इन्वॉल्व होती हैं, एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाएं रहती हैं। यहाँ पे एक ही प्रकार की कोशिका होती है, इसमें एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाएं होती है, तो नाम भाई ज्ञान को दिया जटिल, जटिल परमानेंट टिश्यू। बात समझ आ रही है हमारी। अब देखिए फटाफट काम समझिए, पैरेनकाइमा का काम है भोजन को संचित करना, फूड को स्टोर करते हैं, फूड स्टोर करते हैं। भाई इनका ग्रोथ में काम तो है नहीं, मैंने पहले बता दिया, स्थायी का ग्रोथ में काम होता नहीं है। ये प्लांट के अंदर और काम देख रहे हैं, तो प्लांट के अंदर और काम देख रहे हैं, तो उसको एक काम को जानिए, यहाँ पे स्टोर फूड करता है, फूड को स्टोर करता है, खाना संचित करेगा। क्लोरेनकाइमा, ये तो आपको इजी वे में याद हो जाएगा, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट पढ़े हैं ना, तो क्लोरोफिल वहीं से याद कर लीजिए। क्लोरेनकाइमा ये क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, क्लोरोफिल खाना बनाता है ना, क्लोरोफिल में ही खाना बनता है पौधों का, तो इस वजह से वैज्ञानिक कहते हैं कि खाना बनाने का काम है, सिंथेसिस ऑफ फूड। सिंथेसिस फूड का मतलब होता है खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, पौधों का भोजन बनाते हैं। तो पैरेनकाइमा स्टोर करता है और ये खाना बनाने का काम करते हैं। और ये देखिए एरेनकाइमा, ये भी याद हो जाएगा, एयर मतलब एयर होता है, यहां लिखा एरेनकाइमा मतलब एयर। आप जानते हैं पौधों की कोशिकाओं में जो है एयर भरे रहते हैं, एयर भरे, तो जिससे वो क्या होते हैं, तैर पाते हैं, जल पे फ्लोट कर पाएंगे। कुछ पौधों की कोशिकाओं में एयर भरे रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि ये अपने में एयर भर लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि वो हल्के हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, तो जल पे तैर पाते हैं। देखिए यहाँ लिखा है हेल्प इन फ्लोटिंग, यानी तैरने में इनको सहायता मिलती है। ऐसे पौधे जो जलीय पौधे हैं मान लीजिए, तो वहां पे उनको तैरने में सहायता मिलती है ना, तो कौन सा ऊतक दे रहा है, एरेनकाइमा, एरेनकाइमा ऊतक दे रहा है उसको तैरने में सहायता। अब आती है कोलेनकाइमा। देखिए कोलेनकाइमा जो ऊतक है ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाएगा टिश्यू को, एकदम जो टिश्यू प्लांट में फ्लेक्सिबल होती है, थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होती हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबल होती हैं, वो आपका वहां पे ये करती हैं, कोलेनकाइमा उसको बनाती हैं। ठीक है, अब बात आती है लास्ट स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा जो होती है ये हार्ड एंड स्टिफ, यानी पौधे की ऐसे पार्ट को हार्ड बनाएंगी, स्टिफ बनाएंगी। हार्ड, जैसे आपने कोकोनट देखा ना, नारियल का ऊपर का छिलका देखिए कितना हार्ड होता है, छिलका हार्ड होता है ना, स्टिफ होता है, तो हार्ड और स्टिफ वो छिलका वही है स्क्लेरेनकाइमा, कोकोनट का, नारियल। तो यहाँ पे इस तरीके से ये 5 आपको याद हो जाएगा, कहीं कोई टफ नहीं मिलेगा स्टूडेंट, ये धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे 5। तो पांचों का नाम ये याद हो गया, पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। इनका काम समझ में आ गया आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम। देखिए कॉम्प्लेक्स के 2 ही हैं, जाइलम और फ्लोएम। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जो है ये जटिल स्थायी ऊतक के प्रकार हैं, क्योंकि इनका निर्माण कई विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से हुआ है। ये जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, पौधों में जल का संवहन करता है, इनको संवहन ऊतक कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऊतक भी कहा जाता है। आपसे कोई पूछेगा सर संवहन ऊतक कहते हैं, कोई पूछे इसका मतलब, भैया इसका मतलब होता है सर ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, ये खाना पहुंचाने, ये जाइलम जल को पहुंचाता है डिफरेंट पार्ट में, जड़ पानी एब्जॉर्ब करेगा, वो हर जगह पहुंच जाएगा, उनका काम जाइलम का है। फ्लोएम का काम होता है मिनरल्स का पहुंचाना, ये जो आपके भोजन बन रहा है पत्तियों में, हर जगह जहां पौधे का हरा भाग होता है, जहां खाना बनता रहता है, वो खाना भोजन पहुंचाने का काम फ्लोएम का है। फ्लोएम खाना पहुंचाता रहता है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों संवहन ऊतक हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऊतक हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं।
ट्रांसपोर्ट करते हैं भाई ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे ये याद हो गया, ये दो ही नाम रख लीजिए, ये जल का संवहन और ये भोजन का संवहन या खनिज लवण का संवहन, ऐसे आप याद कर लीजिए। ये दो प्रकार के टिश्यू, यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि पादप ऊतक तो हमको सब याद हो गया। पादप ऊतक फटाफट के देखिए, पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पहला बीजोतक, दूसरा स्थायी ऊतक। बीजोतक को तीन प्रकार होते हैं, पहला शीर्ष बीजोतक, मध्य बीजोतक, पार्श्व बीजोतक। और स्थायी ऊतक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल 5 प्रकार के होते हैं, कौन से? पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, और लास्ट में क्या दिया? स्क्लेरेन्काइमा। ये 5 होते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स वाले जो बताया, जटिल वाले, 2 जाइलम और फ्लोएम। ये नाम आपको प्लांट टिश्यू खत्म हो गया, प्लांट टिश्यू खत्म हो गया, आपको पूरा का पूरा याद हो गया ये। अब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू की। जंतु ऊतक तो और आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि एनिमल, मनुष्य के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं, आप जानकारी ले ही रहे हैं, तो वो फटाफट सब याद होता जाएगा। प्लांट के केस में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, वो भी आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे ना, आपको ऊतक से क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं करेगा जल्दी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात आती है जंतु ऊतक की। तो जंतु ऊतक जो होते हैं, देखिए यहाँ पे 4 दिया, वैसे आप 5 प्रकार याद करिए। आप कोई पूछे सर 5 प्रकार का होता है, 5 प्रकार जंतु ऊतक होता है। पहला आप बताएंगे एपिथेलियल, पहले अंग्रेजी में नाम देख लीजिए, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। और एक और याद करिए, रिप्रोडक्टिव टिश्यू, यहां लिख दिया था, मतलब आप कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव टिश्यू, रिप्रोडक्टिव टिश्यू। ये कोई दिक्कत नहीं, बहुत टफ नहीं है, सब याद हो जाएगा। पहला बताइए, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू और रिप्रोडक्टिव टिश्यू। 5 प्रकार के आपको जंतु ऊतक पढ़ा रहे हैं, 5 याद कर लेंगे, यही से सारे क्वेश्चन मिलते हैं। देखिए अब मैं बता रहा हूं, एपिथेलियल, इसको बोलते हैं हिंदी में उपकला ऊतक, उपकला ऊतक। कनेक्टिव मतलब कनेक्ट करना, संयोजित, जोड़ना, संयोजी ऊतक। मस्कुलर, पेशी ऊतक, मस्कुलर बोलते हैं मसल्स, पेशी होता है ना, पेशी ऊतक। और नर्वस, तंत्रिका ऊतक। रिप्रोडक्टिव, जनन ऊतक, जनन ऊतक, ये याद हो जाएगा, ये आपका हो गया 5वां, जनन ऊतक, ठीक है। 5 नाम याद हो गया, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और जनन ऊतक। 5 का नाम याद हो गया। फिर से बताइए, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, उसके बाद नर्वस टिश्यू और लास्ट में रिप्रोडक्टिव टिश्यू। ये 5 प्रकार के जंतु ऊतक याद कर लीजिए, लाइन से, कहीं कोई डिवाइड में मत जाइए, लाइन से याद कर लीजिए 5। अब देखिए, ये जो एपिथेलियल है ना, इसका काम होता है प्रोटेक्शन, शरीर की सुरक्षा करना। शरीर में कोई पदार्थ प्रवेश कर रहा है या कुछ निकल रहा है बाहर, तो ये इसके लिए सेमी परमेबल, ये प्रोटेक्शन का काम करती है। इसके जरिए ही सारा चीज प्रवेश होती है, ये ध्यान देती है कि कौन सी चीज अंदर आ रही है, ठीक है। तो किसको अंदर आने देना है, किसको नहीं आने देना है, ये ध्यान देती है एपिथेलियल। ये हमारी प्रोटेक्शन है। कहां कहां है? हमारी त्वचा में है, हमारी माउथ में है। ब्लड वेसल्स, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, वेन्स, आर्टरीज, इनकी जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, वहां पे है। हमारे फेफड़े में है, लंग्स हमारी किडनी में है, ठीक है। हमारे फेफड़े की जो एल्वियोलाई होती है ना, उसमें कि अभी किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी का जो ट्यूब्यूल्स होता है, उसमें आपको वो बातें विस्तार से समझिए। अब इतना याद करिए, स्किन त्वचा में, माउथ मुख में, ब्लड वेसल्स रुधिर वाहिनियों में, और हमारे क्या है लंग्स में और किडनी में। ये जितनी जगह आपको पूछा जाएगा तो आपकी जो है किडनी में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो उपकला ऊतक। आपके फेफड़े में कौन सा ऊतक पाया जाता है, उपकला ऊतक, ठीक है। आपको पूछेगा माउथ में, ब्लड में, तो ये सब उपकला ऊतक, यानी आपको याद करना एपिथेलियल। क्लियर हो गया? सुरक्षात्मक इनका काम होता है कि इसके अंदर कौन सा प्रवेश करने देना, कौन सा नहीं प्रवेश करने देना। कनेक्टिव टिश्यू, जो शरीर के हर भाग से कनेक्ट है, शरीर का ऐसा कोई भाग नहीं जहां से कनेक्ट नहीं, उसे बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। शरीर के हर भाग से जुड़ा है, संयोजी ऊतक कहलाता है। संयोजी ऊतक में ब्लड आ जाएगा। ब्लड की पूरी कहानी आपने पढ़ रखा है, पूरी कहानी जानते हैं, एक एक चैप्टर पूरा ब्लड का एक टॉपिक पढ़ा रखा है, पूरा का पूरा नोट्स आपको जो है मिल जाएगा, पूरा पूरा नोट्स आप जानते हैं, ठीक है। तो आपको पूरी कहानी आप ब्लड की जानते हैं, मैंने पढ़ा भी दिया, आप जानते भी, ब्लड वगैरह, ब्लड ग्रुप वगैरह, ब्लड वेसल्स वगैरह, हार्ट वगैरह, पूरी कहानी आपको जानते हैं ब्लड की। तो ब्लड एक हमारा कैसा टिश्यू है, ये हमारा संयोजी ऊतक है, क्योंकि शरीर के हर भाग से कनेक्ट होता है, कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहां पे शरीर में ब्लड नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं बोन्स की बात करते हैं। हड्डियां, शरीर के हर भाग में हड्डी है, कोई ऐसा भाग नहीं जहां पे हड्डी नहीं। आप जान रहे हैं हर भाग में हड्डी मिलती है, कुछ भाग में हड्डियां नहीं, जहां पे जैसे आप पेट की बात कर लें, कोई भाग में हड्डियां नहीं होती, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वैज्ञानिकों ने हड्डी को रखा है संयोजी ऊतक में, क्योंकि शरीर के ज्यादातर भाग हड्डियों से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारा बोन्स हो गया, ब्लड हो गया, बोन्स हो, कार्टिलेज जानते हैं, ये हमारे ऐसे ऊतक हैं जो थोड़े से सॉफ्ट, हड्डी नहीं है, सॉफ्ट होते हैं थोड़े। जैसे हमारे कान में कोई हड्डी यहाँ पे नहीं है, तो कान में जो यहाँ पे, ये यहाँ पाए जाएंगे,
इनके अंदर जो ऊतक है वो कौन से ऊतक हैं? संयोजी ऊतक, ये कार्टिलेज कहा जाता है। हमारे नाक के जो टिप होता है, टिप, ये यहाँ पे पाए जाएंगे। हमारे जो फेफड़े की जो विंड पाइप होती है यहाँ पे, उसके ऊपर मिलेंगे ट्रैकिया में। तो कहने का मतलब क्या है, ये हमारे जो है ऐसे ऊतक हैं जो मसल्स थोड़े रिजिड होते हैं हल्के इनके, तो जिस वजह से क्या होता है कि वो हमारे कहलाते हैं कार्टिलेज। हमारे कान में, इस भाग में, कान में 3 हड्डी होती है लेकिन तीनों अंदर हैं, वो अंदर होती हैं, वो जो है इसमें कोई हड्डी नहीं, इसे कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे कौन से ऊतक हो गए? संयोजी ऊतक हो गए। यहां से पूरी कहानी क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं पेशी ऊतक की। देखिए पेशी ऊतक जो है ये मस्कुलर, इनको टिश्यू कहते हैं। पेशी ऊतक मतलब क्या? हमारे हाथ पैर की मांसपेशियां। देखिए पेशी ऊतक को 2 भाग में बांट सकते हैं। एक ऐसी मांसपेशी ऊतक जो हमारे इच्छा पर आधारित है, जैसे हम हाथ पैर, अपने मूवमेंट हाथ पैर का करना चाहें तो हमारी इच्छा पर आधारित है, इसे बोलते हैं ऐच्छिक ऊतक, यानी ऐच्छिक मांसपेशियां। तो ऐच्छिक मांसपेशियां हाथ पैर में आ जाएंगी। तो उसके बाद हमारी खोपड़ी, हमारी इच्छा पर आधारित नहीं है। आप खोपड़ी की मांसपेशियों को हिला नहीं सकते अपनी इच्छा के आधार पर, वो हिलेंगे नहीं, मूवमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो बनी हुई है ये मूवमेंट नहीं करेंगे, तो मूवमेंट नहीं करेंगे तो वो हमारी अनैच्छिक मांसपेशियां होंगी। तो अनैच्छिक मांसपेशी हो चाहे ऐच्छिक मांसपेशी हो, सारी मांसपेशी ऊतक के ही प्रकार तो हैं मस्कुलर। तो आपसे कोई पूछेगा सर हाथ है, पैर है, स्कल, खोपड़ी है, इन सब में जो ऊतक है वो हमारी मस्कुलर हो जाती है। अब हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू, इसको बोलते हैं तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक जानते हैं? तंत्रिका ऊतक मतलब क्या है? इसमें 3 चीजें आ जाएंगी। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप ब्रेन का पूरा चैप्टर पढ़िए, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी आपको ब्रेन की, तो आप समझ जाएंगे कि कैसे वर्क करता है ब्रेन हमारे शरीर में, कैसे हमारे शरीर के सारे पार्ट्स कंट्रोल होते हैं। ठीक है, पूरी कहानी इसकी पढ़िए, हम आपको जो है पूरा का पूरा ब्रेन का नॉलेज देते हैं। ब्रेन, नर्वस सिस्टम, ये नर्वस टिश्यू ऊतक में ब्रेन आ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा, न्यूरॉन आ जाएगा। भाई जो उससे कनेक्टेड है, न्यूरॉन क्या है? हमारे नर्व सेल है। तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका शरीर में होने वाली सूचनाओं को हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है, तो वो ट्रांसफर करती थी सूचनाओं को। लाइट से तेज काम हो रहा है शरीर में, ठीक है, और वहां ब्रेन से आदेश आता है तो ब्रेन, हमारा शरीर उस काम को करता है। ठीक है, तो वो सारा कहानी नर्वस सिस्टम चैप्टर में पढ़ाया गया है। तो कहने का मतलब ये आप जो है यहाँ पे याद करिए कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, गले में जानते ही हैं, मेरुरज्जु, यहाँ गर्दन में मेरुरज्जु बोलते हैं हिंदी में, और मस्तिष्क की कहानी आप जानते ही हैं, और न्यूरॉन, न्यूरॉन जो है ये तंत्रिका कोशिका। तो यहाँ पे आपको ये 3 पूरा का पूरा जो है क्लियर हो जाएगा। ये तीनों किसके एग्जाम्पल है? तंत्रिका ऊतक के एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं 5वां लास्ट क्या बताए थे? जनन ऊतक। तो ये जनन ऊतक जो होता है ये जनन अंगों में पाया जाता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसमें पाया जाता है जनन ऊतक। तो इस तरीके से जंतु के ऊतक आपने 5 याद कर लिया। अब अगर इतना पढ़ लेंगे ऊतक, तो ऊतक की पूरी कहानी आपको मुख्य रूप से सारी बात जो मुख्य है वो सब दिमाग में आपके बैठ गई है स्टूडेंट। ठीक है, इतना पढ़िए, इतना तैयार करिए। चलिए, सभी बहुत बहुत धन्यवाद।